Hello guys, I am Pankaj Chaube and you are watching Learning Town. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस सिचुएशन में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बनाने का नियम क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। So let's enjoy English with Learning Town. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, लिए है होता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट हमें इतना ही नहीं जानना है, हम इसे और डीप से जानते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सपोज मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे लाइफ में जितना भी मेरा समय हुआ उसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ मैंने अचीवमेंट भी लिए होंगे। तो इन सारी चीजों को अगर मैं बताता हूं किसी से और बिना टाइम बताए तो वो होता है, वो जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सपोज मैं बताता हूं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। चलिए अब देखते हैं इस सिचुएशन को। अनुभव या अपना कोई अनुभव या फिर अचीवमेंट को बिना समय के अगर मैं बताता हूं या कोई भी बताता है तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, मैं ग्रेजुएशन 2000 में कर चुका हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2000। ये सेंटेंस गलत होगा। इसका सही सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, क्योंकि समय के बारे में हमें नहीं बात करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहां पे। फिर दूसरा जो होता है, काम तत्काल समाप्त हुआ हो। कोई भी काम, कोई भी एक्शन मैंने या किसी ने जो तत्काल समाप्त किया हो उसके बारे में अगर बताते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिचुएशन होगा। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव हैड फूड। मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव हैड वाटर। चलिए अब इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा, और आई के साथ हमेशा हैड लगता है ये। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव हैड फूड। दूसरा इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आई हैव ईटन फूड। अब देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे कि हैड और टेक खाना खाने या पीने के लिए भी गुड स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है। आप चाहें तो ईट और ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गुड स्टैंडर्ड इंग्लिश में हैव और टेक का यूज खाने और पीने के लिए भी यूज होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आई हैव हैड फूड हैज एज अ मेन वर्ब होता है। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो बनेगा ये कैसे, आई हैव नॉट हैड फूड, आई हैव नॉट हैड फूड। उसके बाद से इंटरोगेटिव के पहले पार्ट को देखते हैं। तो पहला पार्ट वो होता है जिसका अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर मैं हाँ या ना में दूं। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, क्या मैं खाना खा चुका हूं, तो इसे कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। हैव आई हैड फूड। फिर आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, इसके क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं खाना कैसे खा चुका हूं, मैं खाना क्यों खा चुका हूं। तो इसको बनाते हैं हम, मैं खाना कैसे खा चुका हूं, हाउ हैड आई हैड फूड। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम जो हमारा मेन पार्ट है, जो कंफ्यूजन का पार्ट है,
उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक चीज मैं बताता हूं कि मैं अगर कहूं कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि वर्ब के लास्ट में ता देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर आप किसी चीज में समय बताते हैं और ये बताते हैं कि किसी चीज, किसी जगह, किसी पर्सन को आप जानते हैं, कितने समय से जानते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब आप कंफ्यूज ना होए, मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आप अपने अनुभव और अचीवमेंट को बताएंगे और आप जो काम तत्काल खत्म किए हैं उसको बताएंगे, लेकिन उसमें समय नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है? आपका एक्सपीरियंस, आपका अचीवमेंट्स और आपका तत्काल जो काम आपने खत्म किया है। तो वहां पे समय की बात नहीं करनी है, बट यहाँ पे हमें समय बताना है सिर्फ कुछ चीजों के लिए। जैसे मैं किसी जगह को कब से जानता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को कब से जानता हूं, और मैं किसी चीज को कब से जानता हूं, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होगा। और यहाँ पे तातेती है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। नो मैटर ये तातेती हो या चुका है चुकी हो, इस तरह का चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा सिचुएशन को जानने की कोशिश कीजिए, ना कि शब्द के लास्ट में क्या आता है या सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक सिचुएशन बताता हूं कि मैं अपने दोस्तों के बीच में खड़ा हूं और मैं बात कर रहा हूं। कोई मेरा दोस्त आके बोला कि मुझे अमेरिका जाना है, तो मैं बोलूंगा अच्छा अमेरिका जाना है, मैं तो अमेरिका जा चुका हूं। मैं बोला मैं तो अमेरिका जा चुका हूं। तो इस सेंटेंस को समझिए कि मैं अमेरिका, अभी मैं उस अपने फ्रेंड के साथ में हूं और अमेरिका से घूम के हो चुका हूं, मतलब वहां से होके आ चुका हूं। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा ये कि आई हैव गॉन टू अमेरिका, ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं, मैं अभी अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं और अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं वहां से जाके अपने एक्सपीरियंसेस को लेके आ चुका हूं, घूम के आ चुका हूं, वहां से कुछ अचीवमेंट्स लेके आ चुका हूं। तो वहां पे होगा आई हैव का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है। आई हैव बीन टू अमेरिका, ना कि ये सेंटेंस बनेगा आई हैव गॉन टू अमेरिका। सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि किसी के लाइफ में ये वीडियो वैल्यू एड कर सकती है, किसी और को इसकी जरूरत है, तो उसे शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और कमेंट कीजिए। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।